Hello, hey guys, welcome back. From today, I am going to start a new lecture series. मतलब जो एडवांस इकोनॉमी है हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. इससे पुरानी वीडियोस एक और लेक्चर सीरीज़ पड़ी है जिसमें सारी की सारी हमने एनसीईआरटीज़ डिस्कस की थी. ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें जितनी भी एडवांस बुक्स हैं या नोट्स हैं या कोई इधर उधर से जितनी भी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है फॉर द सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन, चाहे वो आप पीसीएस की प्रेपरेशन कर रहे हो चाहे आप यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहे हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी. तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. और हम ऐसा नहीं है कि सबसे पहले मनी या कोई कॉन्सेप्ट आया बाटर सिस्टम आया उससे स्टार्ट करेंगे. हम स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारा जिसका नाम है जीडीपी, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाती हैं. जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना आपको ईजी रहेगा, है ना. सारी की सारी टर्म्स जो भी करंट अफेयर्स में आ रहा है, क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज़ सो वेरी डायनेमिक. बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है जो कि हमें अगर अच्छे वे से टर्म्स पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो फिर हम उसको एक अच्छे वे से कैरी कर सकते हैं. अदरवाइज़ ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है सब्जेक्ट. ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो हमने टर्म डिस्कस करनी है वो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मतलब हमने जीडीपी डिस्कस करना है. ठीक है, देखिए जैसे ये सीरीज़ एडवांस है हमारी, मैं आपको बता दूं हमारी वीडियोस भी धीरे धीरे एडवांस होने लग जाएंगी. अब ये मान के चलो अगर इस बार इस तरह की वीडियो आ रही है तो अगली नेक्स्ट टाइम से मे भी साथ में आपको नॉट ओनली वॉइस ओवर, साथ में मैं भी दिखूंगा पूरी की पूरी वीडियो में. तो मे बी कुछ और भी एडवांस हो सकता है. तो आपने ध्यान रखना उस चीज़ का कि किस तरह से आपको इन चीज़ों को सब्सक्राइब करना है या फिर आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है ताकि कोई भी जो अपडेट है वो मिस ना हो पाए. क्योंकि हमारी पाइपलाइन में बहुत ज़्यादा कुछ है जो हम यूट्यूब पे डालने वाले हैं इन वेरी नियर फ्यूचर. ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो हम जीडीपी के बारे में बात करते हैं. इसमें आप सबसे पहले देखिएगा जीडीपी का मतलब क्या होता है. देखो ग्रोस, यहाँ पे हो गया ग्रोस और यहाँ पे हो गया डोमेस्टिक और ये हो गया आपका प्रोडक्ट. ठीक है जी, तो तीन चीज़ें अभी तो मैंने आपको अभी बताई हैं. ग्रोस का मतलब होता है टोटल, ठीक है, और डोमेस्टिक से आपने याद रखना है टेरिटरी, और प्रोडक्ट से आपने याद रखना है गुड्स प्लस सर्विसेज. ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है. मतलब पूरे के पूरे टोटल गुड्स एंड सर्विसेज. अभी मैं नेट की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ. टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमने अपनी टेरिटरी में प्रोड्यूस किए हों उसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी. नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट जो आपने यहाँ पे याद रखना है वो ये याद रखोगे कि जब हमने बात की कि मेरी टेरिटरी में गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको मैं किस में काउंट करता हूँ, जीडीपी में काउंट करता हूँ. नंबर 2 जो चीज़ आपने याद रखनी है, देखिए इंडिया में हमारे खुद के सिटीजन्स भी रहते हैं और फॉरेनर्स भी रहते हैं, है ना. तो मतलब क्या है, सिटीजन प्लस फॉरेनर अगर कोई बंदा यहाँ पे रह रहा है हम उसको क्या बोलते हैं, रेजिडेंट्स. ठीक है ना, क्योंकि सिटीजन में तो हमारे अकेले सिटीजन आ गए जो इंडियंस हैं, लेकिन फॉरेनर्स भी यहाँ पे रह रहे हैं. तो आपने याद रखना है सिटीजन कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस कर रहा है विद इन आर टेरिटरी, है ना, विद इन आर टेरिटरी. क्योंकि कुछ सिटीजन तो बाहर भी चले जाएंगे, लेकिन जो सिटीज़न हमारी टेरिटरी में ही, इतनी टेरिटरी में जो हमारी ये टेरिटरी है इसमें अगर कोई बंदा प्रोड्यूस कर रहा है कुछ भी, मैं उसको किस में काउंट करता हूँ, जीडीपी में काउंट करता हूँ. समझ में आएगी बात. नंबर 2 फॉरेनर्स जो भी बंदे यहाँ पे आके हमारे इंडिया में कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हों हम उसको भी कहाँ पे काउंट करेंगे, हमारी टेरिटरी मतलब इंडिया में काउंट करेंगे. अब फॉरेनर्स की एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से फोर्ड जो कंपनी है वो अभी तो यहाँ से चली गई, लेकिन जब फोर्ड कंपनी यहाँ पे आई थी तो उसका नाम क्या था, फोर्ड यूएसए नहीं, उसका नाम था फोर्ड इंडिया. मतलब क्या है, यहाँ पर आकर अगर आप मेरी टेरिटरी में मतलब इंडियन टेरिटरी में कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, जीडीपी में काउंट करते हैं. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि फॉरेनर्स हो चाहे सिटीजन हो, अगर हमारी टेरिटरी का कोई भी रिसोर्सेज कुछ भी यूज़ कर रहा है हम उसको कहाँ पे काउंट करेंगे, हम अपनी जीडीपी में ही काउंट करते हैं. इतनी क्लियर हो रही है बात. ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. अब सपोज करके चलते हैं कि 2-3 चीज़ें. नंबर 3, अब ये जो रजे हमारी टेरिटरी है, ये हमारी टेरिटरी अकेली लैंड टेरिटरी तो है नहीं. हमारी टेरिटरी तो 200 नॉटिकल माइल्स मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक तो मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ही रहता है. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अगर 12 नॉटिकल माइल्स तक मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है,
मतलब अगर उसके अंदर भी कोई प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, कोई माइनिंग हो रही है, एनीथिंग कुछ भी हो रहा है, वो भी कहाँ पे काउंट होगा? मेरी टेरिटरी में काउंट होगा, मतलब वो हमारी जीडीपी में ही काउंट होगा। आई होप आपको ये समझ में आई होगी चीज़ कि जिस चीज़ को हम अपनी टेरिटरी मानते हैं, हम उस चीज़ में अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है, हम उसको अपनी जीडीपी में ही काउंट करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नंबर 3 पॉइंट भी। नंबर 4 अगर हम यहाँ पे पॉइंट की बात करें तो आपने बस ग्रोस टोटल डोमेस्टिक मतलब अपनी टेरिटरी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत घुमा के डालेंगे कि ये चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, ये चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है, किस चीज़ में काउंट होगी? जीडीपी में, जीएनपी में। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो ये जो सारी जो पीडीएफ है या कुछ भी है आपके साथ विद पॉइंट्स, जो ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ इसी वजह से साफ साफ लिख रहा हूँ कि आपको ये मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है बस, सिविल्स विद आकाश। आपको वहाँ पे ये चीज़, ये जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर मिलेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं। जब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ की चीज़ें ऐसी आ जाती है, नंबर 4 पॉइंट, जो कि क्वेश्चन में पूछी जाती है। देखिए, अगर कोई सपोज करके चलते हैं एयर, मतलब कोई भी एयरलाइंस है, कोई भी एयरलाइंस है और एयरलाइन बिलोंग करती है इंडिया को, मतलब कोई भी हवाई जहाज़ अगर एयरलाइंस बिलोंग करती है इंडिया को और वो टेरिटरी में खड़ा है किसकी? यूएसए में। यूएसए की टेरिटरी में वो जहाज़ है, जो एयरप्लेन है, वो वहाँ पे खड़ा है। तो अगर वहाँ पे कोई भी चीज़, वहाँ पे पैसे कमाए जा रहे हैं, कोई भी मनी बनाई जा रही है, मनी रेज की जा रही है यहाँ पे, वो किस चीज़ में काउंट होएगी? ये भी हमें पता करना है। आपने याद रखना है, जब हमारी एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस किसी और चाहे टेरिटरी में खड़ी हो, हम उसको अपनी ही क्या मानते हैं? टेरिटरी मानते हैं। कुछ एक्सेप्शंस बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी एयरलाइंस है, मुझे पता है वो किसी की और की टेरिटरी में खड़ी है, और ऊपर हमने यही कॉन्सेप्ट किया कि अगर हमारी टेरिटरी में कुछ भी प्रोड्यूस होता है, वो हमारी इकॉनमी में आता है, वो हमारी जीडीपी में आता है। लेकिन अगर हमारी एयरलाइंस बाहर बाहर कहीं पे टिकट काउंटर पे वहाँ पे टिकट्स ली जा रही हैं, तो मनी रेज हो रही है वहाँ पे, तो वो इंडियन जीडीपी में काउंट होगा, ना कि दूसरी टेरिटरी की जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि उस एयरलाइन को भी हम अपनी क्या मानते हैं? टेरिटरी मानते हैं। इतना समझ में आया? क्योंकि एयरलाइन किसकी है? वो इंडिया की। अगर चाहे वो टेरिटरी यूएसए की में वहाँ पे स्टैंड बाय कर रही है, वहाँ पे टिकट्स काउंटर पे टिकट हो रही है, ऑन द सेम सेंस अगर यूएसए की कोई एयरलाइन है और वो हमारे इंडिया में आके यहाँ पे खड़ी है, तो उसको यूएसए की जीडीपी में काउंट करना है, ना कि हमारी टेरिटरी की जीडीपी में काउंट करना है। ठीक है जी। आई होप ये वाला पॉइंट आपको एक्सेप्शन सी एक समझ में आई होगी। अब नंबर 2 एक और चीज़ आपने याद रखनी है, इंडियन एम्बेसी एट यूएसए। इंडियन एम्बेसी एट यूएसए या फिर कोई भी किसी कंट्री में, एट एनी, इन एनी फॉरेन कंट्री, इन एनी फॉरेन कंट्री, अगर कोई भी एम्बेसी है, हमारी इंडियन एम्बेसी इन एनी फॉरेन कंट्री, हम उसको भी अपनी टेरिटरी समझना स्टार्ट करते हैं। और वहाँ पे भी कोई मनी रेज अगर होएगी, मनी रेज अगर कोई होएगी, हम उसको किस में काउंट करेंगे? इंडियन जीडीपी में काउंट करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होएगी। हम उस चीज़ को राजी किस में काउंट करेंगे? इंडियन जीडीपी में काउंट करेंगे। ओके, ये चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे। नंबर थ्री, कोई भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एट एब्रोड, ठीक है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एब्रोड, कोई भी बाहर आपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हो, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी टेरिटरी की तरह ही काम करती है, और उस चीज़ को भी हम किस चीज़ में काउंट करते हैं? जीडीपी में काउंट करते हैं, हमारी जीडीपी में, इंडियन जीडीपी में। लेट्स से कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमने कर ली यूएसए में, कोई भी यूरोप की कंट्री में, रशिया में, इन एनी अदर, कहीं पे भी अगर हम ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट करते हैं एब्रोड, वो भी हमारी जीडीपी में ही काउंट होता है। ये देखिए, सबसे पहली चीज़ हमने जीडीपी के बारे में देखा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल टेरिटोरियल गुड्स और सर्विसेज अगर हम काउंट करें यहाँ पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी। नंबर 2 यहाँ पे, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो फॉरेनर हो, अगर मेरी टेरिटरी में कुछ बनाएगा, मतलब रेजिडेंट अगर कोई भी कुछ बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, हम उसको कहाँ पे काउंट करेंगे? जीडीपी में। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की भी यहाँ पे हमने बात की, और ये 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पे याद रखना है। क्लियर होगी बात इतनी? आई होप आपको जीडीपी समझ में आया होगा, है ना? तो इंडियन प्लस फॉरेनर्स अगर कुछ भी कर रहे हैं मेरी टेरिटरी में यहाँ पे, तो आपने याद रखनी है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे काउंट होती हैं।
आगे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सपोज करके चलते हैं, इसी के साथ में एक और कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ना है यहाँ पे देखिएगा। सपोज करके चलते हैं कि ये जो पार्ट है ये तो हमने इंडिया की बात कर ली है ना, ये तो हमने इंडिया की बात कर ली, लेकिन इंडिया भी तो कहीं ना कहीं पे स्टैंड करता है। और वो कहाँ पे स्टैंड करता है, मतलब वो दूसरी कंट्रीज़ के बीच में स्टैंड करता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में। हम ये मान के चलते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं, हम यहाँ पे अंदाज़ा लगाते हैं, आपको बहुत इजी कर दूंगा मैं। जीडीपी है हमारी टोटल 1000 रुपीज़, ठीक है। हमारी जीडीपी है जो वो टोटल है 1000 रुपीज़। हम ये यहाँ पे गेस करके चलते हैं, और हम ये गेस करके चलते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे फॉरेनर्स आए हुए हैं, हमारे इंडियंस भी तो किसी की ना किसी कंट्री में गए हुए हैं, यूएसए, कनाडा, कोई भी कंट्री में गए हुए हैं। तो जो हमारे इंडियंस, मतलब जो हमारे इंडियंस बाहर गए हुए हैं, इंडियंस इन एब्रोड, वो वहाँ पे 50 रुपीज़ की जीडीपी है जो वो वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। टोटल 50 रुपीज़ की जो जीडीपी है वो बाहर जाकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और नंबर 3 अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे यहाँ पे फॉरेनर्स आए हुए हैं वो भी कुछ ना कुछ जीडीपी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो मतलब वो हम मान के चलते हैं वो कर रहे हैं 100। अभी सुनो आराम से, ये आपको बहुत अच्छे वे से समझ में आएगा। मैंने आपको बोला कि जो हमारा इंडिया है वो कहीं ना कहीं पे तो है, और वो कहाँ पे है, पूरे वर्ल्ड में स्टैंड करता है, और दूसरी कंट्रीज़ भी हैं। हमारे यहाँ पे अगर फॉरेनर्स रहते हैं तो दूसरी कंट्रीज़ में तो इंडियंस रहते हैं। वो इंडियंस एब्रोड जाकर अगर 50 रुपीज़ की जीडीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल इंडिया की जीडीपी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंडियन जीडीपी, टोटल इंडियन जीडीपी 1000 है। और जो फॉरेनर्स हैं, देखना यहाँ पे, ये जो फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, ये 100 रुपीज़ की जीडीपी है जो वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है जी। अब एक चीज़ देखिएगा, तो मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, हमारी इंडियन जीडीपी टोटल 1000, हमारे लोग, हमारे इंडियंस जो एब्रोड गए, हमारे इंडियंस खुद के, मतलब जो हमारे लोग हैं पंजाब से, केरला से, इधर से उधर से, जम्मू एंड कश्मीर से, कहीं से भी, यूपी से, बिहार से, अगर वो बाहर गए हैं, दूसरी कंट्रीज़ में गए और कुछ ना कुछ जीडीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं प्लस। और जो फॉरेनर्स, मतलब जो बाहर के लोग मेरी टेरिटरी में आकर, यहाँ पे देखिए एफ लिखा हो, फॉरेनर्स प्रोड्यूस करें, वो था माइनस, मतलब वो फॉरेनर्स की होगी। तो मतलब इसकी ये जो टोटल अमाउंट हमारे पास यहाँ पे निकल कर आएगी, वो क्या निकल कर आती है यहाँ पे, 950, है कि नहीं। तो ये तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, 950 निकला क्या है, ये 950 राजे निकला है GNP। GNP का मतलब क्या होएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब नेशनल प्रोडक्ट में आपने क्या याद रखना है, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स प्लस सर्विसेज, ऊपर बताया। ग्रोस का मतलब टोटल, नेशनल का मतलब नेशनैलिटी, नेशनल का मतलब है नेशनैलिटी, सिटीजन, ठीक है। नेशनैलिटी का क्या मतलब होएगा यहाँ पे, नेशनैलिटी का मतलब है सिटीजन। हमने अपने सिटीजन पे फोकस करना है, हमने फॉरेनर्स का नहीं। फॉरेनर्स की जो जीडीपी उन्होंने इंडिया में प्रोड्यूस की, फॉरेनर्स इन इंडिया उन्होंने 100 जीडीपी काउंट की, तो हम उसको निकाल देते हैं। लेकिन जो लोग हमारे, मतलब एनआरआईज, जो लोग हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो यहाँ पे नहीं रह रहे लेकिन है तो अभी इंडियन, दूसरी कंट्री के सिटीजन अभी नहीं बने, उनकी जो जीडीपी वो बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं जाकर, वो 50 है, और यहाँ पे जो फॉरेनर्स आके कर रहे थे वो 100 है। तो टोटल 950, मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो हम अपने सिटीजन के साथ में देखते हैं, ना कि फॉरेनर्स के साथ में। यहाँ पे आपने वर्ड नेशनैलिटी यहाँ पे याद रखना है। क्लियर हुआ बात? आई होप आपको ये बहुत अच्छे वे से समझ में आया होगा। अच्छा, एक और जो चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, तो जब हम जीएनपी के बारे में बात कर रहे हैं, आपने सोच रहे होंगे कि मैंने 50 जो है जीडीपी यहाँ पे 50 जो है लोगों ने जो प्रोड्यूस किया वो इंडियंस का रखा, मतलब हमारे सिटीजन का, और ये 100 मैंने रखा फॉरेनर्स का जो यहाँ पे इंडिया में आके कर रहे हैं। आपको लगेगा कि यार हमारे लोग तो बहुत ज़्यादा बाहर गए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो मैंने 50 क्यों लिया उनका। देखिए, आप होप आप समझ रहे होंगे कि हम यहाँ पे अकेले लोगों की बात नहीं करते, हम यहाँ पे बात करते हैं बिग कंपनीज़ की भी। तो आपको पता है यहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आई हुई हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे इंडिया से लोग जाते हैं, हमारे इंडिया से लोग जा रहे हैं ज़्यादा, मतलब हमारे इंडिविजुअल्स जा रहे हैं, नॉट बिग कंपनीज। नॉट बिग कंपनीज आर इन्वेस्टिंग, नॉट बिग कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्रीज।
इन अदर कंट्रीज। और इस वजह से मैंने यहाँ पे उसको 50 माना, और जो हमारे जो फोर्ड कंपनी या कोई और कंपनीज यहाँ पे आकर इन्वेस्ट कर रही है वो ज़्यादा करती है। तो एक और चीज़ यहाँ पे क्या याद रखोगे, हमारी जीडीपी कितनी थी, जीडीपी थी भाई हमारी 1000, है ना। जीएनपी कितनी निकल गई हमारी, जीएनपी निकल गई 950। मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि जीडीपी इन इंडिया इज़ मोर देन जीएनपी इन इंडिया। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जीडीपी है वो हमेशा ज़्यादा रहती है हमारे इंडिया में, ऑलवेज एज कंपैरिजन टू जीएनपी। उसका रीज़न क्या है कि जो फॉरेनर कंपनीज हैं वो यहाँ पे हमारी टेरिटरी में आके ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि उसको मैं किस में काउंट करता हूँ, मैंने ऊपर बताया सारा किस में काउंट करता हूँ, मैं उसको अपनी जीडीपी में, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड हमारे लोग बाहर जाकर कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका मतलब हमारी यहाँ की बिग कंपनीज आर इन्वेस्टिंग लेस इन दी फॉरेन मार्केट एज कंपैरिजन टू फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन दी इंडियन मार्केट, राइट। तो आपको आई होप ये दो कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे वे से समझ में आएंगे, एक जीडीपी और एक जीएनपी। जीएनपी आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रेंथ बता रहा है इकोनॉमी की, जो जीएनपी है वो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रेंथ बता रहा है आपकी, क्योंकि आपको ये पता चल रहा है आपके सिटीजन कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाहर, उनमें कितना का पोटेंशियल है। और मैं आपको बता दूं आईएमएफ है ना, जो आईएमएफ जो रैंकिंग देता है वो जीएनपी के बेसिस पे देता है भाई, जीएनपी के बेसिस पे, ठीक है जी। आई होप आपको जीडीपी और जीएनपी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। जीडीपी इज अ मॉनेटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाय कंट्रीज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना, ये फाइल प्रॉपर आपके साथ शेयर होएगी, आप इसको बस एक अच्छे वे से शेयर करना आगे के आगे, जितना आप ज़्यादा प्यार दोगे उतना इसको एडवांस लेकर चलेंगे हम। ये बहुत अच्छी लेक्चर सीरीज होने वाली है, मैं आपको बता दूं पूरी की पूरी इकोनॉमी आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए दो चीज़ आती है जब हम जीडीपी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे एक तो आती है जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट और दूसरा होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है जी। अब यहाँ पे एग्जांपल के साथ में इस चीज़ को समझते हैं। लेट्स से यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे हम मान के चलते हैं यहाँ पे ये कोई बोतल है, ठीक है जी। यहाँ पे कोई ये बोतल है, बोतल वैसे लग नहीं रही, चलो कोई भी ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम मान के चलते हैं ये कोई प्रोडक्ट है। यहाँ पे जब वो फैक्ट्री के अंदर है, जब वो फैक्ट्री के अंदर है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं हम ये देखते हैं। पहले तो पहली चीज़ तो जीडीपी एट फैक्ट्री कोस्ट, मतलब हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री कोस्ट की, एफसी की। जब हम फैक्ट्री कोस्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ रहेगी, है कि नहीं। जो भी चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ रहेगी। लेट्स से इमेजिन कि ये जो ए प्रोडक्ट है वो उसकी जो प्राइस है वो रखी 10 रुपीज़, और वो कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाई 20 पीसीस, 20 पीस बनाया और प्राइस है कितना 10 रुपीज़, ये वाली ये जो मैंने बोतल से बनाई है। तो ये टोटल हमारी कितनी होगी 200 रुपीज़, है कि नहीं, समझ में ये चीज़। अब हम बाहर चलते हैं, इसको अगर फैक्ट्री से आप बाहर लेकर जाओगे इस पे सबसे पहले क्या लगेंगे, टैक्सीज लगेंगे, इतना समझ में। अब यहाँ पे 200 प्लस टैक्सीज, प्लस क्या लग गए टैक्सीज, क्योंकि फैक्ट्री से बाहर जा रही है, फैक्ट्री के गेट से। और हमने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये बड़ा ही हेल्दी सा प्रोडक्ट निकल गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सोचा, हेल्दी प्रोडक्ट पे मैं क्या करता हूँ, सब्सिडी प्रोवाइड कर देता हूँ। और सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक तरह की कंसेशन दे रहा है कि आपको एक हेल्दी प्रोडक्ट एक लोअर प्राइस पे मिल पाए हर एक बंदे को, वो हो गया हमारी सब्सिडी। माइनस हम यहाँ पे कर देते हैं सब्सिडी, माइनस हम यहाँ पे क्या करते हैं सब्सिडी। लेट्स से यहाँ पे अगर हम 10 रुपीज़ एक पीस की वैल्यू मांग रहे थे तो 10 रुपीज़ यहाँ पे एक पीस की वैल्यू, प्लस यहाँ पे क्या आ गए टैक्सीज, हम यहाँ पे 1 रुपीज़ टैक्सी लगा लेते हैं, 2 रुपीज़ टैक्सी लगा लेते हैं, माइनस 1 रुपीज़ क्या हो जाएगी सब्सिडी। तो मतलब क्या है, ये जो प्राइस है कितने पे मिलेगी 11 रुपीज़ पे, अगर सब्सिडी ना होती तो कितने पे मिलती, 12 रुपीज़ पे मिलती लोगों को। तो लोगों की पहुंच तक पहुंचाने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो मार्केट में जो प्रोडक्ट आता है उसमें कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जिसमें टैक्स नहीं लगता। तो आपने याद रखना है जीडीपी जब हम मार्केट प्राइस पे काउंट करते हैं तो हम उसको कैसे काउंट करेंगे, वहाँ पे जीडीपी एट फैक्ट्री कोस्ट, क्योंकि फैक्ट्री कोस्ट आपकी कितनी थी 200 रुपीज़, प्लस यहाँ पे आपके क्या लगेंगे टैक्सीज लगेंगे, माइनस आपकी क्या लगेगी सब्सिडी हो जाएगी। और इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बड़ा ही सिंपल हो गया।
अगर आपको यहाँ से जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट निकालना हो, जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट, तो आपको पता है यहाँ पे टैक्सेस क्या हो जाएंगे, माइनस जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस, क्योंकि आप तो फैक्ट्री कॉस्ट निकाल रहे हो यहाँ पे। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ फैक्ट्री कॉस्ट निकालना चाह रहे हो, ये वाली अमाउंट निकालना चाह रहे हो, तो उधर जाके टैक्सेस को क्या होना चाहिए, माइनस। तो जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस क्या हो जाएंगे, टैक्सेस, क्योंकि आप तो फैक्ट्री की बात कर रहे हो, और प्लस सब्सिडी, जो कोई भी कंसेशन दिया था गवर्नमेंट ने वो यहाँ पे काउंट हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट, है कि नहीं। तो ये चीज़ आपने राजे याद रखनी है प्रॉपर वे से। अगर कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछना, एक अच्छे वे से इसको तैयार करना है प्रॉपर, पूरी की पूरी इकॉनमी आपकी तैयार हो जाएगी यहीं पे। एक प्रॉपर लेक्चर सीरीज आपने बस इसको कंटिन्यूटी में देखना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे राजे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है कि एक तो होती है, आपने सुना होगा रियल जीडीपी मतलब असली वाली, और एक हमारे पास आती है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। एक हमारे पास रियल जीडीपी आती है, एक आती है हमारे पास नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं हम उसको कांस्टेंट प्राइस पे देखते हैं, मतलब एक रुके हुए प्राइस पे। एक कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, रुका हुआ। लेकिन जो हमारा करंट प्राइस है उससे हमारे पास क्या निकल के आती है, नॉमिनल जीडीपी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल है, 2015-16 में ये कोई बोतल है, और इस बोतल का जो प्राइस है, मतलब ये जो फ्रूटी या फिर सोडा जो भी है ये, तो इसमें आपको लगेगा, इसका अमाउंट है 1000 रुपीज़, ठीक है। इसकी जो अमाउंट है वो कितनी है, 1000 रुपीज़, और यहाँ पे अमाउंट है 1000, और जो प्राइस, ये गलत हो गया, अमाउंट और प्राइस तो सेम हो गए। यहाँ पे लिखना था हमने कि जो इसकी नंबर ऑफ आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे जो है वो है 1000, ठीक है। और जो प्राइस है वो कितना है, 20। 2015-16 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने, ये हमें कंफर्म हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी निकल आएगी, 2000, है ना। तो मतलब सॉरी 20,000। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ यहाँ पे काउंट करनी है कि नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 1000 है, प्राइस उसका हो गया 20। अब 2016-17 में क्या होता है, ये जो इसकी यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स है वो होगी 1050, और प्राइस भी क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज होता हमें दिखाई देता है, 22 रुपीज़ हमें यहाँ पे प्राइस होता दिखाई दे रहा है। तो 22 रुपीज़ अगर यहाँ पे प्राइस हो गया तो ऑब्वियसली हम उसको किस में काउंट करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे 22 रुपीज़ को भी। यहाँ पे एक चीज़ आपने बस याद रखनी है कि भाई जब हम 2016-17 में आते हैं तो 2016-17 में नंबर ऑफ आइटम्स ऑब्वियसली इंक्रीज़ हुई हैं, 50 इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है वो भी हम साथ में काउंट करके लेके जा रहे हैं। तो जो प्राइस काउंट हुआ, लेट्स से यहाँ पे इसका बन गया 231,100, ठीक है। और 231,100 बनने से अगर हम यहाँ पे ग्रोथ देखेंगे, इसको प्रॉपर वे से वैल्यू निकाल के 23,100, आपको पता है इसको निकालने का सी सेट माइनस 20,000 अपॉन 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें अपनी ग्रोथ दिखती है कि भाई हमारी ग्रोथ हो रही है कुछ 15.5%, ठीक है। अब दूसरी जगह पे देखते हैं। अब एक चीज़ नोट करिए, यहाँ पे अगर आप प्राइस को इंक्रीज करके किसी चीज़ को इंक्रीज कर रहे हो, अगर आप प्राइस को इंक्रीज करके किसी चीज़ को इंक्रीज कर रहे हो, तो मतलब क्या है, आप अपनी जीडीपी का रियल पिक्चर नहीं देख रहे। अब एक सपोज करके चलिए, किसी बंदे के पास टारगेट था कि उसको यहाँ पे 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, 1 करोड़ रुपीज़। तो 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने, टारगेट की बात करते हैं यहाँ पे। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, टारगेट है आपका 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि अगर हम 100 किसी चीज़ की आइटम्स को लेकर आएंगे और उसका प्राइस रख देंगे हम कितना, 1 लाख रुपीज़, है ना, तो वो कितना हो जाएगा, 1 करोड़। तो अगर तो 100 आइटम्स हैं, तो 100 चीज लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, और एक चीज़ का प्राइस है 1 लाख रुपए, तो आपका टारगेट पूरा हो गया। लेकिन होता क्या है, आपकी सेल कम हो जाती है, और सेल कम होने से होता क्या है, आपके पास जो चीज़ आती है वो आती है 50 आइटम्स, मतलब 50 लोग ही आपके पास जुड़ पाते हैं। तो क्या आप 2 लाख रुपए यहाँ पे करके उसका मतलब प्राइस को इंक्रीज करके आपका टारगेट तो पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रियल पिक्चर क्या दिखाई दे रही है कि टारगेट ही यहाँ पे सिर्फ अचीव हो रहा है, ना कि पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे मिल रहा है। मतलब टारगेट आप अचीव कर लोगे, लेकिन जो आप टारगेट अचीव कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, इन्फ्लेशन करके, मतलब प्राइस इंक्रीज करके।
तो यहाँ पे जो हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है वो किस तरह से दिखाई दे रही है हमें ग्रोथ, कि ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है। ऑन दी अदर हैंड और ये कौन सा प्राइस हो गया यहाँ पे 2016-17 कौन सा हो गया, करंट प्राइस, आज का प्राइस, करंटली जो प्राइस चल रहा है वो हमने ले लिया। लेकिन इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए, इस चीज़ को रियल पिक्चर में देखने के लिए कि रियलिटी में मेरी कितनी ग्रोथ हुई है, रियलिटी में मेरे पास कितने लोग और जुड़े हैं मेरे साथ, कितनी और आइटम्स निकली है मार्केट में मेरी, उसको देखने के लिए हम एक बेस ईयर लेते हैं। मतलब प्राइस को रोक देंगे, मैंने ऊपर क्या बताया था, कांस्टेंट कर देंगे, रोक देंगे प्राइस को, ताकि प्राइस इंक्रीज से मेरी चीज़ें इंक्रीज ना हो, बल्कि लोगों के जुड़ने से, आइटम्स के जुड़ने से मेरी जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज हो। समझ में आएगी चीज़। अब यहाँ पे अमाउंट है 1000 यार, फिर ये अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ आइटम्स, जो नंबर ऑफ आइटम्स है मेरे पास वो कितनी है 1000। प्राइस हमने ले लिया 18, मतलब क्या हो गया 18,000 हो गया, बिल्कुल है ना। उसके बाद में 2016-17 यहाँ पे ईयर आता है। यहाँ पे देखिएगा मैंने बेस ईयर लिया 2011-12 और यही बेस ईयर जो हम यूज़ है वो यूज़ करते हैं। 2016-17 में आपके सामने है क्वांटिटी कितनी होगी थी हमारी, नंबर ऑफ आइटम्स वर 1050, और प्राइस हमने लेकिन रोक के रखना है अगर हम रियल पिक्चर देखना चाहते हैं। अगर तो आपने फोर्सफुली उसको बढ़ाना है, मतलब सिर्फ टारगेट ही पूरे करने हैं, सिर्फ दिखाना है कि मेरी तो जीडीपी इतनी होगी, फिर आप प्राइस साथ में इंक्लूड कर दो, इन्फ्लेशन को साथ में इंक्लूड कर दो। लेकिन अगर आपको एक्चुअल पिक्चर चाहिए, एक्चुअल ग्रोथ चाहिए, वो आपको इस तरह से मिलेगी। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 18,900, सो 900 अपॉन 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये ग्रोथ आपके पास कितनी निकल के आएगी, अप्रॉक्सीमेटली 5.1% और 5% ग्रोथ। यहाँ पे आपको ग्रोथ नजर आ रही थी 15.5%, क्योंकि हम करंट प्राइजेस की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमने जो प्राइस है एक बेस ईयर लेते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे रोक दिया। और ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि टू सी दी एक्चुअल ग्रोथ, रियल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। रियल पिक्चर आपको कौन दिखाता है, ये वाली चीज़ बेस ईयर के साथ में। मतलब आपने याद रखनी है, रियल पिक्चर आपको कौन दिखाएगा, जब आप बेस ईयर में उस चीज़ को काउंट कर रहे हो, तो वो आपके पास एक्चुअल पिक्चर आती है, रियल जीडीपी आती है। तो आपने यहाँ पे याद रखना, मैं छोटा करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर रियल जीडीपी देखनी है, रियल जीडीपी, ठीक है, कि फोर्सफुली चीज़ें नहीं बढ़ानी, तो आपको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस ही चेक करना है, कांस्टेंट प्राइस, ठीक है जी। और कांस्टेंट प्राइस का बेस ईयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करती है वो कौन सा करती है, यहाँ पे 2011-2012 करती है। इतना क्लियर हो गया जी बात। फिर उसके बाद में अगर आपको नॉमिनल जीडीपी देखनी है, मतलब जिसमें आप इन्फ्लेशन को काउंट एडजस्ट नहीं कर पा रहे, इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं कर रहे, नॉट एडजस्टेड, ठीक है, तो आपको जीडीपी एट करंट प्राइस देख लेना है, करंटली जो प्राइस चल रहा है, फिर इन्फ्लेशन बीच में काउंट हो जाएगी, और क्या है। और इसमें बेस ईयर आपको लेना नहीं है। और मैं आपको बता दूं एक और इन्फॉर्मेशन, जो जीडीपी हम काउंट करते हैं वो आजकल हम करते हैं मार्केट प्राइस पे, मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या था, टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है जी। आई होप आपको यहाँ तक प्रॉपर वे में समझ में आया होगा। इसको जानबूझ के यहाँ पे छोड़ रहे हैं, यहाँ तक ही करना है आज, क्योंकि वीडियो छोटी बनानी है हमने, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। और अगली वीडियो आपको मिलेगी जीडीपी फॉर्मूला, जीडीपी को काउंट कौन कौन से मेथड से करते हैं, विद एग्जांपल, अगेन विद एग्जांपल। आपको कुछ और उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये फाइल जब ये देखिए 11 पेज की फाइल है और कुछ भी नहीं है इसमें, जब ये ख़त्म हो जाएगी मैं साथ ही साथ में ये फाइल आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तब तक अगर कोई डाउट आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जब भी पूछोगे विद इन 1 आवर, विद इन 2 आवर आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो सीरीज़ को आपको आगे शेयर करना है, बढ़िया वे से प्यार दीजिए, इसको और एडवांस फॉर्म में लेकर जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, आपको अगर आप ये प्रॉपर लेक्चर सीरीज करते हो पूरी की पूरी, आपको कहीं कोई और सोर्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका न्यूज़पेपर क्लियर है, आपके एग्जाम के क्वेश्चन क्लियर है। मोर ओवर इसमें जितना करंट अफेयर मैं करवा सकता हूँ आपको, करंट अफेयर भी इकोनॉमी का साथ में करवा दूंगा, फॉर द 2023 यूपीएससी पर्पस, फॉर एचएएस पर्पस, हिमाचल के पर्पस के लिए, पीसीएस, कोई भी चीज़ है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी होल वीडियो। सो आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।